फ्रेंड्स, अगर आप HVAC से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, ये आपके सामने एक अब्जॉर्प्शन चिलर है। इसके अंदर हम सोल्यूशन फीड करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम के वाल हैं जो हम वैक्यूम करते हैं। ये एक जो वाल है ये हमारा आ रहा है स्पर्ज टैंक से और दूसरा शेल से। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी एयर जब हम वैक्यूम पंप को चलाते हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स में आएगी। अब अगर इसमें सोल्यूशन आ जाता है एयर के साथ तो वो इस टैंक में आएगा। इसके नीचे ये आप देख रहे हैं एयर है। ये जो पाइप है ये ऊपर तक है ताकि इसमें लिक्विड ना आए, लिक्विड आपके इस टैंक में जार में रहे। और जो लिक्विड अगर आपने उसको निकालना है साइड ग्लास से देख लें, अगर उसमें लिक्विड आ गया तो इस वाल को खोल के आप उसमें से सॉल्यूशन को बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपकी लाइन में इस लाइन में सिर्फ एयर जाए। इसके अलावा हमने एक ये आगे भी लगाया इसमें लिक्विड रिसीवर ताकि हमारे इस पंप में ना जाए, तो एयर आती है इस पंप से आउट हो जाती है। अब इसको हम सॉल्यूशन को फीड करेंगे। सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ से और किस तरीके से आप फीड कर सकते हैं, उसके अलावा रेफ्रिजरेंट को किस तरीके से फीड कर सकते हैं, कौन से वाल्व खुलेंगे कौन से वाल्व बंद होंगे, ये आप देख रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट स्टेज जनरेटर में हम सॉल्यूशन को फीड करने लगे हैं। इसमें हम कोई पंप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपकी जस्ट सक्शन। जैसे आप एक जूस या बोतल पीते हैं, स्ट्रॉ अपने मुंह से उसकी सक्शन करते हैं, उसी तरीके से ये चिलर भी सॉल्यूशन को सक्शन करता है। उसके लिए हमने एक लाइन को लगा लिया है, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर लें एक स्ट्रॉ, और हम चिलर को वैक्यूम पे लगा देते हैं। चिलर में लो वैक्यूम होने की वजह से ये आपके सॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली, जैसे आप बोतल में से जूस निकाल लेते हैं उसको पी लेते हैं, इसी तरीके से ये वैक्यूम की मदद से इसको अपने अंदर ले जाएगा। अब इसके डिफरेंट पॉइंट होते हैं, आप इसको फर्स्ट स्टेज जनरेटर से भी, सेकंड स्टेज जनरेटर हीट एक्सचेंजर में भी फीड कर सकते हैं, अब्जॉर्बर में भी फीड कर सकते हैं। उसके लिए ये हमने GI की एक लाइन अलग से फिटिंग लगाई है, उसके साथ ये एक वॉल होता है। अब हम एक फिटिंग के अंदर भी हमने एक मैनुअली वॉल भी रखा है कि अगर लीकेज वगैरह हो तो हम इसको अर्जेंटली बंद कर सकें। अब क्या होता है, इस लाइन को हमने जो कनेक्टेड किया इसमें एयर है तो हमें इस चिलर में एयर नहीं जाने देनी। इसके आगे हमने एक फिल्टर लगाया है, लेकिन इस लाइन के अंदर हम पानी को फिल कर देंगे ताकि इस लाइन के अंदर जो एयर है वो निकल जाए ऑटोमेटिकली। जब एयर की जगह हमारा पानी आ जाएगा तो उसमें से एयर निकल जाएगी। अब हम इसमें जब इस लाइन के अंदर पानी फिल हो जाएगा, इसके अच्छे तरीके से हम फिल्टर को टाइट कर देंगे। फिल्टर को टाइट करने के बाद हम इसको सोल्यूशन में डिप कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारी लाइन के अंदर में से एयर निकल गई, पानी है, पानी का ऐसा मतलब नहीं होता क्योंकि सॉल्यूशन में पानी भी मिक्स होता है। अब हम वैक्यूम पंप जारी से बाधा इसमें किया हुआ है, हमने वैक्यूम कर भी रहे हैं साथ साथ। वैक्यूम पंप को आप ऑन कर दें साथ साथ, तो वहाँ से हमारी एयर को सक्शन करता रहेगा क्योंकि एयर इसमें नहीं है, लो वैक्यूम है। तो इस जब आप वाल्व खोलेंगे तो ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट स्टेज जनरेटर में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कितना फीड करते हैं ये आपने इसको भी चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा। वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा हो गया है कि नहीं, चाहे आपका अब्जॉर्बर में चाहे आपका फर्स्ट स्टेज जनरेटर में। तो अब हम इसको सॉल्यूशन जब हमारा लो लेवल पे चला जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता जाता हूँ साथ साथ वीडियो में। ये तो एक तरीका था लाइन को करने। अब हम ये आप देख रहे हैं ये रेफ्रिजरेंट हम इसमें फीड कर रहे हैं। रेफ्रिजरेंट आपको पता है कि एक सादा पानी है, ये प्योर वाइट पानी है, फिल्ट्रेशन वाला पानी है, तो इसमें कचरा नहीं है, इसलिए हमने इसके आगे फ़िल्टर भी इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके साथ हमने कि ये पाइप क्यों लगाया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा इसकी बाल्टी है जो बकेट है इससे अप रहे। अगर उसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन समझ लेके, क्योंकि इसने वैक्यूम करना है, खींचना है इसको, तो वो उस हिसाब से नहीं जाएगा। जब आपका लो लेवल चला जाएगा तो आपने क्या करना है, इस वाल को फ़ौरन से बंद कर देना है ताकि इसमें एयर ना जाए क्योंकि अंदर वैक्यूम है, लो वैक्यूम। तो अब हम इसके वाल को बंद कर देंगे। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने ये सॉल्यूशन कैसे फीड करना है कंप्लीट। ये आप देख रहे हैं ये ड्रम है, इन ड्रम्स में सॉल्यूशन है जो हमने इस चिलर में फीड करना है। हमने वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने वैक्यूम कहाँ से करना है, आपने शेल से करना है या आपने पर्ज टैंक से करना है। तो लो वैक्यूम दोनों ही होते हैं, आपने दोनों जगह से अच्छे तरीके से वैक्यूम कर लेना है। उसके बाद आपने अगर आपने इसको फर्स्ट स्टेज जनरेटर को इसका हम जो फीड करेंगे इसको हम करेंगे पंप की सक्शन पे, यानी कि पंप आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये चिलर क्योंकि हमने इसमें अभी चिलर को चलाया नहीं है तो पंप
हम इसको मैनुअली तो चला नहीं सकते, लेकिन पंप की सक्शन है, इस मीन के इसमें वैक्यूम है, ये जो सोल्यूशन जाएगा ये किसी पंप की वजह से नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सक्शन की वजह से जाएगा, क्योंकि वैक्यूम तो पूरे चिलर में है। तो जैसे ही उसको कहीं से भी जगह मिलेगी वो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ खींचना शुरू कर देगा। अगर लीक हो जाता है तो वहाँ से वो एयर लेना शुरू कर देगा। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसको लिक्विड में डिप करके इसका वाल्व खोल देना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसके कैन में, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ये वाइट ड्रम आपको नज़र आ रहा है, ये हमने क्यों रखा है, ये वाइट ड्रम इसलिए रखा है कि जो इसमें ये जो सोल्यूशन है इसके जो लेवल है, ये लेवल पहले देख लें, यहाँ से इसका ये मिडल है, यहाँ पे आपका लेवल ये लो लेवल है, और जो इससे ऊपर है वो हाई लेवल है। उसके अलावा ये रेफ्रिजरेंट के लेवल है, ये मिड है, इसके नीचे वाला लो है, और ये है आपके रेफ्रिजरेंट का हाई लेवल। तो इस तरीके से आप इनके लेवल को मॉनिटर करते जाएंगे, जैसे ही आप फीड करना शुरू करेंगे आपका लेवल पे आ जाएगा। तो इस मीन के आप, ये लो लेवल है आपके सोल्यूशन का, यहाँ पे आपका लेवल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका पंप खाली काम करना शुरू कर देगा, खाली चलना शुरू कर देगा। तो अब ये आप देख रहे हैं, अब हम इन ड्रम्स को क्या करेंगे, इस ड्रम से हम जो नीचे से 3 इंच तक हम इसको फीड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सोल्यूशन जब 2-3 दिन पड़ा रहा है तो वो कचरा है वो नीचे बैठ गया है। तो अब क्या है कि हमने ऊपर ऊपर से इसको फीड करना है, तो नीचे से हम इसको फीड नहीं करेंगे ताकि इसमें कचरा वगैरह ना जाए। फिल्टर तो हमने लगाया हुआ है इसके आगे, लाइन के आगे, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। जो नीचे रह गया इसको हम वाइट ड्रम में डाल लेंगे। इस जो तमाम ड्रम्स का नीचे 3 इंच तक हमारा रह जाएगा सोल्यूशन, उसको हम इस वाइट ड्रम में उंडेल लेंगे, इसमें डाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं जो हमारा 3 इंच तक सोल्यूशन रह गया था उसको हम इस वाइट ड्रम में उंडेल लेंगे, ताकि जो कचरा है वो इस ड्रम में बैठ जाए। तमाम ड्रम्स का जो नीचे से कचरा वो इस ड्रम में, ये आप देख रहे हैं पहले वाइट सोल्यूशन आया, अब ये कचरा आना शुरू हो गया। पहले हम जब हमने उंडेला तो वाइट सोल्यूशन आ रहा था। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा ये इसमें ये जो सोल्यूशन है इस तरीके से इसमें भी हम पड़ा रहने देंगे, ताकि इसमें भी जितनी भी ये इसमें पार्टिकल्स वगैरह हैं, कचरा वगैरह, जंग वगैरह, वो नीचे बैठ जाए। तो ये आप देख रहे हैं ये अब यहाँ पे इस लेवल पे आना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये सेक्शन करता है तो यहाँ पे ये इसका मिडल है। अब हमारा यहाँ पे इसका लेवल होना चाहिए, ये ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। तो इसका जो साइड ग्लास है ये बेसिकली अब्जॉर्बर है। तो इस तरह इसमें अब वैक्यूम के ऊपर भी नज़र रखते जाएं, लो वैक्यूम होना चाहिए, बिल्कुल आपका ज़ीरो वैक्यूम होना चाहिए। तो अब हम इसी तरीके से इसमें हम चेंज करते जाएंगे। तो अब हमने इसके वाल बंद करके आपने चेंज करना है। जैसे ही जब भी आपने इसको चेंज निकालना है ड्रम से, तो इसका पहले आपने वॉल बंद करना है, फिर आपने इसको दूसरे ड्रम में डालना है या जैसे भी करना है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसमें जो रह गया था सोल्यूशन इसमें हम डाल देंगे। तो ताकि ये आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ब्लैक सा ये है, बेसिकली इसमें कचरा है। तो अब हम इसको जब हम इसमें करेंगे तो इसको हम दोबारा पहले वाल को अच्छे तरीके से इसको बंद कर देंगे, ताकि इसमें जितना भी कचरा वगैरह ड्रम में आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इस वाल को प्रॉपर, ये आप देख रहे हैं ये वाल बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाल बंद होगा। ये आप देख रहे हैं ये एल की वॉल है। तो ये आप अभी हम इसको पंप की सेक्शन में कर रहे हैं, तो आप इसको हीट एक्सचेंजर में भी इसी तरह से फिटिंग बना के, ये आप देख रहे हैं इसमें से अब हमने निकाल लिया। तो इसको हम फीड तब करेंगे, ये हमारा पंप भी हीटअप हो चुका है काफ़ी। तो इसको बंद करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आपने अगर शेल से कर रहे हैं तो शेल का वाल बंद करना है, अगर आप पर्च टैंक से कर रहे हैं तो आपने पर्च टैंक का वाल बंद करना है। उसके बाद इसका एक मेन वाल होता है, इसकी मेन लाइन के ऊपर एक वाल लगा होता है, आपने उसको बंद करना है। तो फिर आपने इसका दोनों तसल्ली करके फिर आपने वैक्यूम बंद करना है। आपने वैक्यूम पंप पहले बंद कभी नहीं करना, वरना आपकी फिर दोबारा, क्योंकि इसमें काफ़ी लो वैक्यूम होता है। तो फिर आपने इसका ब्रेकर बंद कर देना। ये काफ़ी गर्म हो गया, इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका ऑयल वगैरह चेंज करके इसको दोबारा हम इसी तरीके से इसको आपने अच्छे तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसको कैप भी लगाना है। कैप किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये जो कैप है इसके ऊपर आपने, ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए, इसके अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना, टाइट कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोल्यूशन को फीड कर सकते हैं, आप हीट एक्सचेंजर में भी, उसके अलावा फर्स्ट स्टेज जनरेटर में, सेकंड स्टेज जनरेटर में, जहाँ पे भी आपका लेवल कम शो कर रहा है आप वहाँ पे इसका। तो उसके बाद आपने जब इसको कर लेना तो भैया आपने जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए हैं, ये लाइंस है, जो भी आपने इस्तेमाल किया है उसको आपने पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है।
वरना क्या होगा, आपके जितने भी टूल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगा, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे, क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है आयरन के साथ, लोहे के साथ ये करेगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना ताकि आपके टूल वगैरह महफूज रहें।